नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप लोग की शागर IAS चैनल पर हैं। देखिए, रिवाइज्ड आंसर की आयोग ने जारी कर दी है और अभी तक आप लोग अपने नंबर उससे टैली कर चुके होंगे, मिला चुके होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। देखिए, इसको लेके बड़ा एक संशय बना जब से एग्ज़ाम हुआ, तो कोचिंग सेंटर्स द्वारा आंसर की निकाली गई, उसके हिसाब से कट ऑफ जारी किया उन लोगों ने अपना। उसके बाद फिर आयोग की आई तो फिर कट ऑफ जारी किया कि ये हो सकता है। ठीक है, वो एक अजम्पशन है जो ये बताता है कि कितने मार्क्स तक चांसेस हैं मेंस के लिए। लेकिन आप लोगों का जो लोग 2-3 बार दे चुके हैं या जो नए भी हैं, तो वो भी सीनियर्स के संपर्क में रहते हैं, किसी न किसी मेंटोर के संपर्क में रहते हैं, तो ये अनुभव है आप लोगों का भी, मेरा भी, कि जब तक फाइनल रिवाइज्ड आंसर की ना आ जाए तब तक कट ऑफ को लेकर कोई तनाव या टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये शुरू से मैं कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको लेकर तनाव लिया जाए। अब जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आई है आपत्ति लगने के बाद, अब इस पर भी कुछ लोग अभी हो सकता है कि कोर्ट चले जाएँ किसी 1-2 क्वेश्चन को लेके, लेकिन अब आप लगभग मानिए कि ये तय ही है कि इतना ही कट ऑफ जो अभी फाइनल आंसर की आई उससे ही बनेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिए GS पेपर फर्स्ट से। तो अब 97 में से कट ऑफ बनना है। 2 के आंसर चेंज किए हैं, कईयों के आंसर उन्होंने 3 ऑप्शन माने हैं, कई के 2 ऑप्शन माने हैं। तो इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 3 क्वेश्चन थे उन्होंने ऐसे अलग कर दी जो शायद लगभग 2 तो लगभग सभी के सही थे, है ना। तो वो कट होने के कारण जो है लॉस ही हुआ है। जिसमें ऑप्शंस बढ़ा दिए तो उसमें ये था कि भाई अब सबके सही हो गए, उसमें एक में तो 3 ऑप्शन दे दिए, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड सभी दे दिए। इस तरीके से ज़्यादा उसमें कोई फ़ायदा या कुछ उसमें नुकसान किसी को हुआ नहीं। अब अपना अपना वेटेज है कि किसको कितना, उसमें या तो वो आदमी 2 नंबर पीछे चला गया या आदमी 2 नंबर आगे चला गया है, यही उसमें हुआ है। तो अब जो कट ऑफ बनेगा वो 97 मार्क्स से बनेगा। GS पेपर फर्स्ट के 1 के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखो, C सेट में ने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया, 2 ही क्वेश्चन में चेंज किया, 2 ने डिलीट किए, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अभी हम नॉर्मल GS पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, सिविल सर्विसेज की। उसमें आप देखेंगे कि 97 में से कट ऑफ बनेगा। तो प्रश्न ये है कि कट ऑफ कैटेगरीज वाइज अपने यहाँ आता है, तो ये कट ऑफ आता नहीं। जनरल मेल का अलग आता है, गर्ल्स का अलग आता है, इसी प्रकार से सब कैटेगरीज में मेल और गर्ल्स का अलग अलग आता है। अब EWS कोटा भी से आने लगा है। तो अब आप यदि कट ऑफ UR कैटेगरी बॉयज़ लेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज़, जनरल कैटेगरी सामान्य भाषा में आप बोलते हैं, उसका कट ऑफ जो है लगभग 68 मार्क्स से लेकर 71 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा। अभी कुछ सीटें भी बढ़ी थी, एक सीट हर जगह बढ़ी थी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ी थी। और आपको पता होगा कि अब सिलेक्शन 20 गुना होना है, 20% होना है, पहले 15 गुना का नहीं था, लास्ट टाइम भी 20 गुना नहीं था। और आपको ये भी पता होगा कि सिलेक्शन 20 गुना नहीं होता, सिलेक्शन कम से कम 24 से 25% होता है। मतलब सिलेक्शन 24 से 25 गुना होता है, ना कि 20 गुना होता। कैसे? क्योंकि आयोग का नियम कहता है कि यदि सेम नंबर पे बच्चा है तो हम उसको भी मौका मेंस का देंगे लिखने को। तो इस हिसाब से 20 गुना नहीं, सिलेक्शन लगभग 24 से 25 गुना होता है। आप लास्ट टाइम भी देख लें। तो अब पहले जब 15% होता था तो मैक्सिमम 18-19% तक सिलेक्शन होता था। अब 20 गुना है तो 20 गुना से आपका 24 से 25% सिलेक्शन होगा। एक तो सीट भी पिछली बार से ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सिलेक्शन 24 से 25% गुना होता है सेम नंबर के कारण, नियम तो 20% का है। इसके अलावा पेपर इस बार का लोगों को लगा कि इजी है, मॉडरेट पेपर है, बट था नहीं।
लोगों ने गलतियां की हैं, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, सभी से हुई हैं, एक से एक धुरंधरों से हुई हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो 75 से ऊपर हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे बच्चे मुश्किल से मुश्किल 500 हज़ार हों, लेकिन कट ऑफ तो सभी के लिए आना है। अब कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ जो मैंने बोला कि यूआर के बॉयज़ के लिए 68 to 71 ये मैक्स कट ऑफ है। 68 वाला मेंस की तैयारी करे बॉयज़ यूआर कैटेगरी। गर्ल्स का आप इससे 2 नंबर और कम ले लीजिए, 65 से 66 और 67 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 65 to लेके 67 तक यूआर कैटेगरी की गर्ल्स। अब इसी कैटेगरी में आप ओबीसी श्रेणी में आएंगे तो गर्ल्स का जो है यूआर कैटेगरी की वही कट ऑफ ओबीसी का रहेगा 65 to 68। ओबीसी गर्ल्स का आप देखेंगे तो 64 से 66 रहेगा। एससी कैटेगरी 62 से 65 के बीच रहेगा। एससी कैटेगरी गर्ल्स जो है 60 to 63 रहेगी। एसटी जो है 57 से लेके 60 नंबर, 57 से लेके 60 नंबर तक आपका एसटी के मेल और फीमेल दोनों इसमें आ जाएंगे। इतने बीच कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस कोटा आजकल बड़ा चल रहा है, उसका कट ऑफ बड़ा इंतजार करता है। ईडब्ल्यूएस कोटा 65 से लेके 68 मार्क्स तक कट ऑफ करेगा। ये मेल की बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कोटा में। गर्ल्स का और नीचे जाएगा, 62 to 64 भी जा सकता है, क्योंकि पिछली बार ओबीसी से ज़्यादा नीचे कट ऑफ गया था। 66 मेल था ओबीसी और 66 ईडब्ल्यूएस कोटा था, तो गर्ल्स का और नीचे था उससे। तो आप देख लीजिए, यदि ईडब्ल्यूएस कोटा में आप गर्ल्स या बॉयज़ 64 और 65 पे हैं आप, तो आपको मौका मिल सकता है। 66 तक हैं आप तो आपकी श्योरिटी और बढ़ जाती है। 66 तक है तो आपकी श्योरिटी और बढ़ जाती है। 65-66 नंबर यदि आप ईडब्ल्यूएस कोटा में तो बेहतरीन। तो जो भी लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लें, 1-1, 2-2 मार्क्स कम हो तो उसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन चीज़ नहीं है। बट मेन कट ऑफ मैंने यूआर बॉयज़ का आपको बता दिया कि 68 to 71 रहेगा। अब यहाँ से आप लोग अपनी कैटेगरीज वाइज पिछले बार कट ऑफ से आप देख सकते हैं। ये 70 से ऊपर लोग ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15% लोग 70+ हैं। सिलेक्शन 25% होना, तो कट ऑफ नीचे आएगा। 68 मार्क्स 69 मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो आप जो इसमें हैं तो मेंस की तैयारी करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, पढ़ें, और जो इससे कम हो रहे हैं वो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम 2023 में फरवरी और मार्च में होगा। तो लगभग अब 6-7 महीने बचे हैं, तो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली देखें आप। ज्योग्राफी बड़ी कंसेप्चुअली आई थी, मध्य प्रदेश भी कंसेप्चुअली आई थी। 70 से 72 क्वेश्चन सीधे सीधे बनने लायक थे। तो थोड़ा सा आप कंसेप्चुअली पढ़ें, जहाँ से बच्चों ने गलती की है उस गलतियों से बचें, सिली मिस्टेक से बचें। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अभी से प्रैक्टिस करें, और जो 65-64 के आसपास है और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, चूँकि वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, तो मेंस आप अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंस तैयार करें। इसका लाभ आपको प्री में देखने को मिलेगा। जब हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप चीज़ें पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल भी जो है वो हताश या इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। कर रहे वैसा मैं कट ऑफ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो क्या हुआ नहीं पहुँच पा रहे, अगली बार पहुँच जाएंगे। मेहनत कीजिए। कोई एक बार में पहुँच जाता है, कुछ लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं। सबकी अपनी अलग जर्नी है, अपना पढ़ने का तरीका है, इसलिए उसको आप आराम से अपने हिसाब से चलिए। और जो इस रेंज में है, जो मैंने कट ऑफ के आसपास की रेंज बताई, भाई देखिए, आपने खुद व्यक्तिगत पेपर दिया है, अच्छे से पढ़ के दिया है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हम कर सकते थे, कितने क्वेश्चन हमने गलत किए। तो गलत क्वेश्चन को भी आप काउंट कर लो तो 72 से 73 क्वेश्चन लोगों को सही नहीं हो रहे। तो भाई सीधी बात है कि 80-85 कौन मार रहा है, तो कट ऑफ क्या आएगा? ये आप अपने हिसाब से, अपने आसपास के लोगों के हिसाब से ही तय होता है, ठीक है? ये कोई और तय नहीं कर सकता है। तो बिलीव ऑन योर सेल्फ,
और जो कट ऑफ मैंने बोला है उसके आसपास ही होगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर जो उसमें हैं मेंस की तैयारी करें, जो नहीं है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बेहतरीन तरीके से प्री के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें, साथ में मेंस को पढ़ें, सब्जेक्टिव को बहुत ही डीपली डेप्थली कंसेप्चुअली पढ़ें, बुक से पढ़ें और स्टैंडर्ड बुकों का यूज़ करें। ये जो मार्केट में पत्र पत्रिकाएँ चलती हैं इस पब्लिकेशन उससे बचें। यही गलत इन्फॉर्मेशन देती है, जब आप पढ़ते हो सीख भी लेते हो याद कर लेते हो फिर वहाँ गलत भी कर देते हो। ठीक है, चलिए।